जैसे ही बादशाह को जोश आता है वो यूँ हाथ उठाता है। बादशाह ने पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे हाथ में, मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका क्या मतलब है? कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, माल देते देते आपका बाल घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका नहीं है, तुम हमें धोखा देना चाहते हो। इतना बड़ा जो मजमा जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, और इन लोगों का मारे हसरत के देखते देखते हाथ मलते मलते घिस गया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मौला मौला की कबूल हो जाए वो वली नहीं हो सकता। शैतान की भी दुआ कबूल हुई है, फिरौन की भी दुआ कबूल हुई है। जिसकी दुआ कबूल हो जाए वो वली हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी बात, बहुत सारे लोग मज़ार परस्त हैं, पीर परस्त हैं। वो क्या कहते हैं, खुदा से दुआ मांगने से क्या फ़ायदा, खुदा का तो काम है इससे लिया उसको दिया, मांगना है तो बड़े पीर से मांगो। अगर आपने इस ख्याल से अल्लाह की शान में बेअदबी की तो आपका आखिरी दिन इस्लाम में होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह खुदा की शान में बेअदबी नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार ये गरीब आदमी है, जलसा में पैसा देना चाहता था लेकिन पैसा नहीं है, हौसला है। ऐ मेरे परवरदिगार इसको थोड़ा दे दो, थोड़ा नहीं पूरा दे दो। अल्लाह ने कहा मूसा किसके बारे में कह रहे हो? कहा ये मुसलमान गरीब है, ऐ मेरे परवरदिगार इसको अमीर बना दो। तो अल्लाह ने कहा कितना अमीर बनाएं, थोड़ा अमीर बनाएं या बड़ा अमीर बनाएं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने झट से कह दिया मेरे परवरदिगार इसको छप्पड़ फाड़ करके माला माल कर दो। तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा कि उठा लो, विकेट ही गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे गिर गए, मेरे परवरदिगार मैंने कहा था इसको अमीर बना दो, तुमने इसका विकेट ही गिरा दिया। कहा कि मूसा तुमने कहा कि इसको छप्पड़ फाड़ करके दो, इस दुनिया में छप्पड़ फाड़ करके किसी को नहीं मिल सकता। मिलने की जगह अगर है छप्पड़ फाड़ करके तो वो जन्नत है, इसलिए दुनिया से जन्नत में बुला लिया। सिकंदर बादशाह, जैसे मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठा हूँ आप मुझको सुन रहे, सिकंदर बादशाह दुनिया छोड़ करके जाने वाला, लोगों से कहा कि देखो मैं बखील आदमी हूँ या सखी आदमी हूँ। सारा मजमा उठ करके बोलता आप सखी आदमी हैं, किसी को आपने खाली वापस नहीं किया। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं तो आपके दरबार से वापस गया हूँ। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि तुम कैसे वापस गए, तुमको कुछ नहीं मिला? कहा कुछ नहीं मिला। कहा क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर मुझको 200 रुपया दे दीजिए। कहा बेवकूफ़ कहीं का, बादशाह से 200 रुपया मांगा जाता है? तुमने अपना सवाल बर्बाद कर दिया। कहा हुजूर एक काम कीजिए, मुझको 200 बीघा ज़मीन का मालिक बना दीजिए। कहा कि तेरी औकात है, औकात से बढ़ करके तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारा दोनों सवाल ज़ाये। वो दामाद होगा बस्ती का, जितना भी दे दीजिए उसका जहन्नम भरने वाला नहीं है। वो मुसल्लत रहता है, एक बार ले लिया है नगद, एक बार ले लिया है बुलेट, एक बार ले लिया है बच्चे वाली भैंस, लेकिन उसका पेट फिर भी नहीं भरता। क्यों? इसलिए कि उसकी आंख में भूख है। पेट में भूख हो जाती तो मिट जाती, लेकिन आंख में भूख है। ऐसा दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। आप माफ कीजिएगा, आप सोचिएगा बाप हम लोग भी दामाद हैं, लेकिन आप ऐसे दामाद मत बनिएगा। इंसानियत आपके अंदर हो। आपके ससुर गरीब हैं, उनकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, कल आप भी ससुर होंगे। आपकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा आपका दामाद उठाएगा। उसने तो आपको 1 गुना दिया था, आपको 10 गुना देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, हाजत में साली साला करेंगे, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह करेंगे। हाथ उठाइए। हाजत में, राहत में साली साला, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सुनेगा,
नहीं सुनेगा। राहत में भी अल्लाह को पुकारेंगे, मुसीबत में भी अल्लाह को पुकारेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते दुआ, जिस ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। बहुत लोग हैं, दिल खुश कर दिया, मस्जिद का चंदा हुआ, तवक्को से ज़्यादा हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपकी मस्जिद को भी आबाद रखे। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, ज़कात के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप दोनों हाथ जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप लोग ताज़ा दम हैं, थके नहीं हैं। महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। आदमी क्या समझता है, ज़कात किसी को दो, बताओ नहीं ज़कात अदा नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़कात दे दीजिए ज़कात अदा हो जाती है। जेवर में आदमी समझता है ज़कात नहीं है, सोना और चांदी में आदमी समझता है ज़कात नहीं है। सोना में भी ज़कात है, चांदी में भी ज़कात है, निसाब के बराबर है, ज़कात लगेगी। तीसरी बात, आदमी को डर लगता है ज़कात अदा करने में कि ज़कात देंगे माल घट जाएगा। अल्लाह के बंदे, रसूल की ज़बान ने कहा है माल ज़कात से घटता नहीं है, माल ज़कात से बढ़ता है। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल घटता नहीं है। रसूल की ज़बान सच्ची है, रसूल की ज़बान पर हमको भरोसा करके ज़कात देना है। अगर माल घट ही गया तो और काम में भी माल घटता है, यहाँ घटता है, अल्लाह के यहाँ जमा हो जाता है। अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपका माल हलाक हो जाएगा, बरकत उठ जाएगी, कमाते रहेंगे, माल देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मेरे पास हराम नहीं है, हराम ही है, हलाल नहीं है, कैसे ज़कात अदा करें। ज़कात आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप हलाल कमाएं चाहे आप हराम कमाएं। हराम ज़कात अदा करेंगे कबूल नहीं होगी लेकिन अदा हो जाएगी, हलाल ज़कात अदा करेंगे अदा भी होगी, कबूल भी होगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आदमी ज़कात देता नहीं है, ज़कात को जानता ही नहीं है, बदकिस्मत है, बर्बाद होने वाला है, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन हिसाब से नहीं देता, इधर बर्बाद हो रहा उधर आबाद हो रहा है। ज़कात तो देता है लेकिन सारे माल की ज़कात अदा नहीं करता, थोड़ा रख लेता है, थोड़ा बचा लेता है, ये भी बर्बाद होने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन देख करके नहीं देता कि मदरसे को देना चाहिए, अमीर को नहीं देना चाहिए, पीर फ़कीर को नहीं देना चाहिए, मदरसे को देना चाहिए। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है, इंशाअल्लाह वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे। हाथ उठा दीजिए, ध्यान रखिएगा। मदरसे का 4 एहसान है। पहला एहसान ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस मुल्क में इस्लाम ज़िंदा नहीं रहता, पहला एहसान। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान नहीं होते बल्कि जानवर से भी बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। जब आलिम निकाह पढ़ाता है तभी औरत मर्द के लिए हलाल होती है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो याद रखिए आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरे आलिम दीन ने तकरीर किया, उनसे पूछिए कि तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ। क्यों? मदरसे में तालीम हासिल किया। मदरसे में तालीम फ्री में हासिल होती है, दुनिया का कोई इदारा आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं देता। मदरसे के 4 एहसान को याद रखिए, मदरसे को याद करके ज़कात दीजिए। जलसे में एक बादशाह तकरीर कर रहा है, एक आदमी बगल में, जलसे के सामईन में एक आदमी सामने बैठा हुआ है। जैसे ही बादशाह को जोश आता है वो यूँ हाथ उठाता है। बादशाह ने पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे हाथ में, मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका क्या मतलब है?
कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, माल देते देते आपका बाल घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका नहीं है, तुम हमें धोखा देना चाहते हो। इतना बड़ा जो मजमा जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, और इन लोगों का मारे हसरत के देखते देखते हाथ मलते मलते घिस गया है। बाप मुसीबत में है, बेटा बीमार है, मस्जिद में आकर के खुदा से करा ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर ठीक हो जाएगा, एक भैंस तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। जब मस्जिद से वापस आया तो बेटा आंख खोल करके देख रहा है, समझ में आ गया दुआ का असर हो रहा है। तो क्या कहता हुजूर भैंस तो 40,000 50,000 में मिलती है, गाय दे देंगे। उसके बाद जब असर में आया तो कहता मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर उठ करके बैठ जाएगा तो हम तेरी राह में गाय किसी गरीब को दे देंगे। जब घर आया तो बेटा उठ करके बैठ करके खाना खा रहा है, समझ में आ गया कि मिन्नत दुआ का असर हो रहा है। तो उसकी मिन्नत खिसक रही है, मेरे परवरदिगार गाय तो महंगी मिलेगी, बकरी मेरे पास है, बकरी दे देंगे। जब वो तीसरी बार मगरिब की नमाज पढ़ करके आया तो देखा कि बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है। तो क्या कहता है मेरे परवरदिगार, जो बकरी मेरी गुम हो गई है अगर दोबारा मिल गई उसको राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। तो जो बगल में बेटा बैठा हुआ था कहा हुजूर अगर वो बकरी मिल गई तो देना पड़ेगा, इस तरह दुआ करो कि जो बकरी मर गई है दोबारा जिंदा हो जाएगी तो राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। बाप से बड़ा बेटा बखील। बाप अगर सखी होगा, सखावत करेगा तो उसकी औलाद भी सखावत करेगी। बाप अगर बखील होगा तो बाप की नकल बेटा उतारेगा, वो भी बखील होगा। इंशाअल्लाह मदरसे को चंदा देंगे, मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।